हेलो गाइस, मैं आपका अजय रूहिल और मेरी बहन तनिक्षा, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आज रोहतक पीजीआई में जा रहा हूँ अपने दांत दिखाने और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ये मेरे भैया कार चला रहे हैं, मैं अपने काका जी की गोदी में बैठा हुआ हूँ। फिर हम रोहतक पीजीआई में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और उसमें स्वेलिंग वगैरह और पेन वगैरह हो रहा है मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें रोहतक पीजीआई में आना पड़ा। तो यहाँ पर जो अजय के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। अजय बहुत बुरी तरह रो रहा था। पहले तो ये खुश होकर आया था लेकिन इसको पता नहीं था कि होने क्या वाला है। फिर यहाँ पे अजय ने अपना कार्ड बनवाया खुश होके। फिर ये यहाँ पर बैठ गया और ये आराम से नहीं बैठ सकता, इसीलिए शैतानियाँ करने लग गया। इसको ऐसे ऐसे होने में बहुत मज़ा आ रहा था और ये किसी की सुनता नहीं है, अपनी मर्जी चलाता है। फिर मैंने बोला कि वहाँ हमें रूम नंबर 11 में जाना था शायद, तो हम यहाँ पर गए। फिर अजय ने अपना कार्ड यहाँ पर सबमिट कराया और डॉक्टर्स के पास गया। तो डॉक्टर्स इसका जो माउथ जो चेक कर रही थी, लेकिन इसको बहुत डर लग रहा था, ये अपना मुंह अच्छे से नहीं खोल रहा था, ये उनको मना कर रहा था। फिर डॉक्टर्स इसके साथ खेल रही थी अच्छे से ताकि ये हमें अच्छे से अपना फेस दिखा सके। तो मैं डॉक्टर्स से बहुत डर रहा था। फिर मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने सोचा यहाँ पे हाथ धोने का है। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बहुत देर में कन्विंस किया, मेरा फेस देखा। फिर मुझे यहाँ पे सैनिटाइज़र दिख गया तो मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मेरे हाथ सैनिटाइज़ कर दो प्लीज़, वो बहुत गंदे हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर से सैनिटाइज़र करा लिया। फिर डॉक्टर्स जो हैं मेरा फेस देख रहे थे और यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह में लिख रहे थे कुछ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सब है। तो ये डॉक्टर्स जो मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मैं मुंह अच्छे से नहीं खोल रहा था। तो कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर मेरा अच्छे से फेस खुलवाया, मेरी प्रॉब्लम देखी और फिर उसमें नोट डाउन किया। तो डॉक्टर्स ने हमें फिर दूसरा रूम दिया था कि तुम्हें दूसरे रूम में जाना पड़ेगा ऊपर। तो उनको पहले बीमारी अच्छे से समझ नहीं आई थी। फिर एक डॉक्टर ने टॉर्च कि जैसे ही यहाँ पर फ़ोन ही चला रहा है, तो ये डॉक्टर की वॉच में यूट्यूब वगैरह चलाने लग गया। फिर ये इसी में उलझा पड़ा रहा। फिर डॉक्टर्स ने इसकी पूरा जो बीमारी देख के इसमें नोट डाउन किया। उन्होंने हमारे जो ऊपर वाली बिल्डिंग में जो रूम नंबर दिया, फिर मैं और अजय और इसकी मम्मी फिर ऊपर गए और इसको हम ऊपर लेके जा ही रहे थे कि इसने जो बीच में जो वहाँ पर टॉय वाला रूम है वो देख लिया और डॉक्टर के पास जाने से पहले ये जो खिलौने के साथ खेलने लग गया था और ये हमारी सुन भी नहीं रहा था। बदमाश इतना है कि वहाँ से निकल भी नहीं रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे इसको वहाँ से निकाला था। बहुत देर ये यहाँ पर खेला और ये अपनी मर्जी चलाता है। इसकी मम्मी इसको बोल रही थी कि ये खेल ले, ये देख ले, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुन रहा था। ये यहाँ पर अपनी मर्जी से ही सारी चीज़ें देख रहा था और इसको ये स्लाइड वाला जो झूला था वो बहुत ही अच्छा लगा इसको। इसने पहले यहाँ पे सब देखा कि क्या सिस्टम है भाई, क्या रखा हुआ है, क्या कौन कौन से खिलौने हैं। फिर इसने यहाँ पे ये जो हैंड्स छपे हुए ना, ये बहुत अच्छे लगे इसको। ये मन कर रहा था कि मैं भी यहाँ पे प्रिंट करूँ, बट यहाँ पे कोई कलर्स वगैरह नहीं थे। तो इसकी मम्मी इसको गाड़ियाँ दिखा रही थी लेकिन इसको ये पसंद नहीं आई, इसको इनके साथ नहीं खेलना था। फिर इसने यहाँ पे एरोप्लेन को उड़ाया थोड़ा बहुत और फिर ये चला गया अपने झूले पे। इसको ये झूला बहुत अच्छा लगा और ये इसी झूले पे अटक गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इसने अपना पैर सीधा किया और यहाँ पे स्लाइड किया। फिर ये इसी पे झूलता रहा। फिर हमने इसको कन्वेंस किया कि चल पहले डॉक्टर को दिखा ले भाई, दिखा ले। फिर मैंने इसको कन्वेंस किया तो यहाँ पे आया तो इसको फ़िश दिख गई। फिर ये फ़िश को हेलो हाई करने लग गया। फिर इसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वीडियो बनाने से मना कर दिया था तो इसीलिए फिर ये दिखा के आगे मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। फिर ये वापस से इसी रूम में घुस गया। फिर हमें एक और रूम नंबर में भेजा गया था शायद 19 में, तो हम वहाँ पर जाने लग गए थे लेकिन ये वहाँ पर भी जा नहीं रहा था। ये इसी रूम में खेलने लगा था और हमारी सुन भी नहीं रहा था एक भी बात। ये बार बार कोई वो गेम खेल रहा था, ये गेम खेल रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे इसको खिलाया कि भाई अब तो थोड़ा बहुत और खेल ले, फिर चल चल। फिर ये बार बार इस स्लाइड वाले झूले पे आ रहा था और इसी में ही झूल रहा था बार बार। तो इसको जैसे यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिला थोड़ा बहुत, फिर मेरी दीदी ने एक क्लिप ली अजय के साथ
और फिर से ये जो इस घोड़े वाले झूले पे बैठ गया था। ये सभी बच्चे मुझे देख रहे थे पहले तो कि क्या चल रहा है भाई, ये तो सुन ही नहीं रहा, क्योंकि गाइज मुझे सुनाई देता ही नहीं है इसीलिए। और फिर मेरी दीदी मेरे को लेके आई, रूम में दिखाया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर जो थी वो एक पेशेंट के साथ बिजी थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर वेट करने लग गए थे। फिर उन्होंने बोला कि बाहर जाके वेट करो, लेकिन मैं इतना शैतान हूँ, मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता। फिर मैं यहाँ पे घूमने लग गया, रूम्स में देखने लग गया क्या सिस्टम है। फिर मैं अपनी दीदी को भगाने लग गया इधर से उधर। फिर मैं नीचे जा रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी दीदी जैसे और मैं फिर से यहाँ पर जो रूम में घुस गया। बट ये डॉक्टर अभी इसी बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही थी। फिर ये बच्चा रो रहा था, अजय ने इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इसको किस वगैरह किया, इसको बोला चुप हो, जब मैं अच्छे से मतलब इसको इशारे में किया क्योंकि ये बोल नहीं सकता। फिर ये खुद ही लेट गया, बोला डॉक्टर मेरे को आके देख लो, मतलब ये बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसने इशारों में बोला हाँ, जो हम इसकी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर के साथ जो इसका ट्रीटमेंट हुआ वो वीडियो नहीं बना पाई। फिर यहाँ पे हमारे जो दांत वगैरह थे अजय के, वो खड़वाने के बाद हम वापस घर चले गए। तो हम ऐसे जा ही रहे थे, ये यहाँ पे भी बदमाशियाँ ही कर रहा था और अजय को बहुत दर्द हुआ गाइज। इसके साथ मैं भी रोने लग गई क्योंकि इसके ऊपर वाले 3 दांत निकाल दिए, वो बहुत ख़राब हो चुके थे। और फिर हम यहाँ से जा ही रहे थे कि ये हमारे आगे आगे भाग रहा था, तो मैंने सोचा इसके पीछे से वीडियो बना लेती हूँ। फिर ये छोटी सी क्लिप मैंने अपनी दीदी के साथ ली और मैं और मेरी दीदी यहाँ पर वेट कर रहे थे कि मेरी मम्मी हमारे लिए जूस चीज़ वगैरह लेने गई है। और अजय के फेस पे अभी भी ब्लड लगा हुआ था क्योंकि इसके दांत उखड़े, तब इतना ब्लड आया था ना, और ये इतनी बुरी तरह रो रहा था गाइज। तो फिर यहाँ पर हम चीज़ें की वेट कर रहे थे और साथ ही हमारी गाड़ी का भी वेट कर रहे थे। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना।